जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पैनल का गठन हो गया 8वें वेतन आयोग का। मेंबर्स भी डिटेल हो गए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे निकल कर सामने आ रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जैसे पहला मुद्दा, गवर्नमेंट टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्यों डिस्क्लोज नहीं की अभी तक, जब 28 तारीख को टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी कैबिनेट से मिल गई तो अभी तक उनको डिस्क्लोज क्यों नहीं किया। क्या इस बार कुछ पेंशन के ऊपर बड़ा होने जा रहा है? क्या ओपीएस वापस आएगी या फिर डिफेंस पर्सनल की पेंशन पर सरकार कोई बड़ा कदम उठाने जा रही है? दूसरा, आपने देखा होगा 8वें वेतन आयोग की टाइमिंग, जब अनाउंसमेंट हुआ तो दिल्ली के चुनाव थे, उससे जस्ट पहले, और अब जब पैनल का गठन हुआ है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी मिली है लेकिन अभी तक वो डिस्क्लोज नहीं हुए हैं, तो बिहार चुनाव से पहले। और प्रेस रिलीज, जो प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है, अगर वो आपने ध्यान से देखी हो, पढ़ी हो, तो उससे एक ये मसला भी निकल कर आ रहा है, क्या इस बार वेतन आयोग 2 हिस्सों में आएगा, यानी कि पहले पार्शियल रिलीज होगा और उसके बाद फाइनल। इन सारे मसलों पर बात करते हैं एक एक करके, आइए देखिए। तो देखिए दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया में ये खबर निकली, 8th पे कमीशन, गुड न्यूज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस अप्रूव्ड बाय पीएम मोदी लेड कैबिनेट, चेक डिटेल्स। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, आगे बढ़ें, तो आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर, 8th पे कमीशन, टॉप थिंग्स टू नो अबाउट कैबिनेट डिसीजन। वो क्या चीजें जो जानना है वो देखिए। सबसे पहले आप यहां देखेंगे, अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट, द गवर्नमेंट हैज केप्ट द टर्म्स ऑफ रेफरेंस अनडिस्क्लोज्ड। क्यों गवर्नमेंट ने टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस को अनडिस्क्लोज रखा है, इसको डिस्क्लोज नहीं किया? Yet the committee primary responsibility involve examine the financial implications of non-contributory pension program। कुछ यहाँ से आपको हिंट मिल रहे होंगे क्यों अभी तक टर्म्स एंड रेफरेंसेस को डिस्क्लोज नहीं किया, जबकि 28 तारीख को ही कैबिनेट की तरफ से अप्रूव हो चुके हैं। अब ये आपके सामने हैं, देखिए। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन, उस समय के जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं उस समय जारी हुए थे इस तरीके से। भारत का राजपत्र क्या इस तरीके से अभी जारी होंगे, और उस समय क्या क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस थे, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आगे भी 2 पेज है, तो मैं आपको मोटे मोटे यहाँ पर बता देता हूँ। आयोग के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे। पॉइंट 2, आप यहाँ इंग्लिश में देखिए, पॉइंट 2, द टर्म्स ऑफ रेफरेंस द कमीशन विल बी एज फॉलोज। आप यहाँ देखेंगे किस किस के लिए है ये, जैसा कि यहाँ बताया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, इंडस्ट्रियल एंड नॉन इंडस्ट्रियल, पर्सनल बिलोंग टू ऑल इंडियन सर्विसेज, पर्सनल ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, मेंबर ऑफ द रेगुलेटरी बॉडीज एक्सक्लूडिंग द आरबीआई, set up under acts of parliament and officers and employee of the supreme court। ये किस किस के लिए लागू होना है, उस तरीके से यहाँ पर ये सारे आपके सामने दिए हुए हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस। अब इनको कंपेयर कैसे कर सकते हैं, जो अब 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं वो, क्योंकि अभी वो डिस्क्लोज नहीं हुए हैं पूर्ण रूप से, तो इसलिए इनको कंपेयर करने का कोई मतलब ही नहीं है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस जब डिस्क्लोज हो जाएंगे, निकल जाएगा, तो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। लेकिन मुद्दा यही है कि क्या इस पे कमीशन में पेंशन के ऊपर बड़ा कुछ होने वाला है क्या? और दूसरा, टाइमिंग, जैसा कि आपने देखा किस किस तरीके से पे कमीशन के अनाउंसमेंट हुआ, दिल्ली चुनाव से पहले, बिहार इलेक्शन से पहले। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा, क्या पे कमीशन 2 पार्ट में आएगा? जैसा कि यहाँ पर देखिए, it may consider if necessary sending interim report on any of the matters as and when the recommendations are finalized।
यानी कि पे कमीशन जब किसी अलाउंसेस पे या किसी भी एक पॉइंट पर फाइनल करके एक रिकमेंडेशन दे देती है, तो क्या सरकार उसको फाइनल रिपोर्ट आने से पहले इम्प्लीमेंट कर सकती है, उसकी घोषणा कर सकती है। बीच में अगर कहीं कोई और चुनाव आ जाता है, क्या उसका कोई और अवसर आता है सरकार के पास जिसको कैश किया जा सके, ऐसा कर सकती है। या फिर कर्मचारियों के हित को देखते हुए कि पे कमीशन लेट आ रहा है, चलो ये जो चीज़ फाइनल हो गई इन्हीं को इम्प्लीमेंट कर दें। जो पेपरों में चीज़ें निकल कर आ रही हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन टू ट्रांजिशन फ्रॉम द नेशनल पेंशन सिस्टम टू यूनिफाइड पेंशन स्कीम फॉर प्री 2004 रिक्रूट्स लैक्स क्लैरिटी ऑन पेंशन पेमेंट ऑब्लिगेशंस। और जो कुछ मुद्दे अभी बताए गए जिन पे चर्चा चल रही है एनवायरनमेंट में, अभी तक पिक्चर हैजी है, क्लियर नहीं हुई है। जैसे ही टर्म्स एंड रेफरेंस डिस्क्लोज हो जाएंगे कंप्लीटली, तो फिर आपको पता चलेगा किस किस मुद्दों पर इस बार पे कमीशन फोकस देगा। हालांकि वही चीज़ें होती हैं, पुरानी कॉपी पेस्ट हो जाती हैं आगे, लेकिन इस बार कुछ बदलाव होने की संभावना है और ये पे कमीशन आपका शायद 2 बार में भी आ सकता है। ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।